मुझे साधना करते हुए 1 साल से थोड़ा ज्यादा हो गया है और मैं देख रहा हूं कि जैसे जैसे साधना गहरी हो रही है, सांसारिक उलझनें भी गहरी होती जा रही हैं और सामाजिक उलझनें भी गहरी होती जा रही हैं, जो मुझे और शायद मेरी भावनाओं को अक्सर चुनौती देती रहती हैं। मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये सामान्य है? क्या आप इसे थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं? माफ कीजिए, मैं समझा नहीं। जैसे जैसे आपकी साधना गहरी हो रही है वैसे वैसे समाज का दबाव भी गहरा हो रहा है। समाज का दबाव नहीं, बल्कि समाज के साथ उलझाव, या फिर समाज से जुड़ी उलझनें, या कहें सांसारिक उलझनें। क्या आप अपने परिवार को समाज कह रहे हैं? हर चीज। ठीक है, मैं समझ गया। तो मैं इसे कैसे संभालूं? हमें यह समझना चाहिए कि अभी हम जीवन को जैसे अनुभव कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि जीवन वैसा है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम वैसे हैं। जीवन का हमारा अनुभव मूल रूप से हमारे द्वारा तय होता है, उससे नहीं जो हमारे आसपास हो रहा है। दुनिया में सिर्फ परिस्थितियां होती हैं। परिवार में, काम पर, सड़क पर कई चीजें हैं। देश में, दुनिया में हर तरह की परिस्थितियां हैं। बाहरी परिस्थिति में जो कुछ भी होता है उसका हमारे भौतिक जीवन पर कुछ हद तक असर पड़ता है। निश्चित रूप से पड़ता है ना? लेकिन वो हमारे अनुभव की प्रकृति को तय नहीं करता। हमारे अनुभव की प्रकृति सिर्फ इस पर निर्भर करती है कि हम कैसे हैं। परिस्थितियां जाहिर हैं लाखों दूसरे लोगों पर निर्भर करती हैं। अभी कोलकाता में रहते हुए आपकी जीवन परिस्थितियों पर कोलकाता का हर नागरिक जो कर रहा है उसका कुछ ना कुछ असर आपकी जीवन स्थितियों पर है। लेकिन यह जरूरी नहीं कि इसका असर आपके जीवन अनुभव पर भी हो, क्योंकि आपके जीवन का अनुभव मूल रूप से आप और सिर्फ आप तय करते हैं। कोई और नहीं, सिर्फ आप। अगर आप इसे समझते हैं तो यही साधना की बुनियाद है। आप अपनी आंखें बंद करके बैठे हैं अनुभव के स्तर पर, बस ये समझने के लिए कि मैं जो कुछ भी अनुभव कर रहा हूं वो मेरे भीतर से आ रहा है। पीड़ा और खुशी आपके भीतर से आ रही है। आनंद और दुख आपके भीतर से आ रहे हैं। वेदना और परमानंद आपके भीतर से आ रहे हैं। अगर आप इतना समझते हैं तब आप पीड़ा चुनेंगे या खुशी? आप आनंद चुनेंगे या दुख? वेदना या परमानंद? बस इतना ही है। आपको चुनाव पता है। अगर आप चुनाव को लेकर उलझन में हैं तब आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। आपका चुनाव आपके लिए क्लियर है, 100% क्लियर। तो जब यह इतना स्पष्ट है, जब चुनाव स्पष्ट है, तो फिर एक ही चीज बचती है, चुनाव करने की आपकी क्षमता। बस इसी को विकसित करने की जरूरत है। अगर आपको नहीं पता कि क्या चुनना है तब यह और मुश्किल हो जाएगा। Your choice is 100% clear, only to be able to choose. साधना का उद्देश्य यही है, इसे खोना नहीं है बल्कि इसे वापस पाना है। यानी आप ये चुनने में सक्षम हैं कि अभी आपके भीतर क्या होना चाहिए, दुख या आनंद, वेदना या परमानंद, पीड़ा या खुशी। इसके अंदर क्या होना चाहिए? आप ही वो व्यक्ति हैं जो इसे तय कर रहा है। लेकिन कभी कभी जब आप दुखी होते हैं तो आपको वजहें मिल जाती हैं। बचपन से ही आपको इसकी आदत हो गई है। अगर आप दुखी होने का नाटक करते हैं तो कोई आपको मनाएगा, आपको कुछ चीजें मिलेंगी। एक बच्चे के रूप में जब आप दुखी थे तो आपकी मां ने आपको 2 और रसगुल्ले दे दिए और वो आपके मन में बैठ गया। अगर मैं दुखी हूं तो मैं जो चाहूंगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप दुखी हैं तो आपको जो भी मिले फायदा क्या है? हाँ, अगर आप दुखी हैं तो आपको चाहे जो भी मिले फायदा क्या है? लेकिन अगर आप खुश हैं और आपको कुछ नहीं मिलता तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसे स्पष्ट रखें। साधना और जीवन का अनुभव
किसी भी तरह से आपको दुखी या आनंदित करने के लिए नहीं है। साधना का उद्देश्य आपको सिर्फ इस एहसास तक पहुंचाना है कि आपके जीवन का अनुभव आपके द्वारा तय होता है, सिर्फ आपके द्वारा, किसी और के नहीं बल्कि आपके द्वारा। साधना का उद्देश्य यही है। ये आपको खुश करने की कोशिश नहीं कर रही है, आनंदित करने की कोशिश नहीं कर रही है, दुखी करने की कोशिश नहीं कर रही है। नहीं, ये बस ये जागरूकता ला रही है कि ये आप ही हैं जो ये सब कर रहे हैं। जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि ये सब आप ही कर रहे हैं, अनुभव के स्तर पर, यहां नहीं, तो आप अपने को बेहद खुश रखेंगे, है ना? क्या आप दुख पैदा करेंगे? नहीं, आप सर्वोच्च प्रसन्नता पैदा करेंगे, उससे कम कुछ नहीं। हर किसी के जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि आपके लिए जो भी समय संभव हो, साल में 1 सप्ताह या साल में 15 दिन या जो भी हो, साल में 2 बार या जितना भी मिले, आपको कुछ समय अपने पर निवेश करना ही चाहिए, सिर्फ इस प्राणी पर। यह बहुत महत्वपूर्ण है। अपने करियर के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, इसके या उसके लिए नहीं, सिर्फ इस प्राणी के लिए कम से कम थोड़ा समय हर साल देने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगर आप इसमें निवेश नहीं करते तो हमेशा ठहरा ही रहेगा। निवेश के बिना कोई लाभांश नहीं होता, है ना? शायद पूरा देश आर्थिक उछाल पर हो, लेकिन अगर आपने निवेश नहीं किया है तो आप वहीं ठहरे रहेंगे।